हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और क्यों ना हो, $24,000 का प्राइस 6 महीने बाद देखकर जब उम्मीद और आस ही टूटने लगी हो तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। आपको भी अच्छा लग रहा होगा और हमें भी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बिटकॉइन की शुरुआत 2023 के अंदर क्या ज़बरदस्त रही। बिटकॉइन अगर जनवरी की बात करते हैं तो लगभग 40% के आसपास बढ़ा और यही कंटिन्यू इस टाइम पे होता दिख रहा है फरवरी के अंदर। क्यों ये इसके अंदर एक पंप देखने को मिला है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा ही। और साथ के साथ में एक और इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जो बताता है कि ये जो जो माहौल है ना, शायद इस साल भी कंटिन्यू रहे। और अभी जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ में जिक्र किया था कि लगभग बिटकॉइन का प्राइस हमें यहाँ से अगर शुरुआत करते हैं जनवरी से तो हमें लगता है, या बॉटम से अगर बात करते हैं बिटकॉइन के, लगभग 100 150 200% तक दिख सकता है। यानी कि हम 35-40 हज़ार डॉलर तक देख सकते हैं। उस बारे में बात करेंगे और टेक्निकली क्या लगता है वो भी आपको बताएंगे, क्या न्यूज़ है वो भी आपको बताएंगे। और साथ के साथ में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं हमारी जो फरवरी के लिस्ट का, कि 5 कॉइन कौन से हम फरवरी के अंदर बनाना तो हम कल चाहते थे, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे एक इवेंट का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप जो है कहीं ऊपर फंस जाओ। जब हमें थोड़ी कंफर्मेशन होती है, जब हमें लगता है कि हाँ एक सही एंट्री का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर आज हम आपके साथ में वो 5 कॉइन भी शेयर करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, और क्यों ना $24,000 पे आ गया है, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें दोबारा जागने लगी हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारी हमारे चैनल को। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, आपको पता ही है पिछले हफ्ते भर से। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपके साथ में जो भी अपडेट हो फटाफट करने की कोशिश करूं, कहीं से भी करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कल इवेंट क्या हुआ। कल एक बड़ा जो है इवेंट होना था, इनफैक्ट दो होने थे। एक तो हमारा जो कह लीजिए बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात ही नहीं हुई, यानी कि आप वही 30% टैक्स और 1% टीडीएस पे जाओगे। चलो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इग्नोर मारो, जब जो चीज़ बात ही नहीं हुई उस बारे में हम भी क्यों बात करें। लेकिन रात को एक बड़ा इवेंट था जो था एफओएमसी की मीटिंग, और जिसके अंदर अगर हमारी पुरानी वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हो, 2 दिन पुरानी, स्पेशली मैंने गाड़ी में बना रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ यही बताने के लिए कि यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग जब होगी तो हम जो है 25 बेसिस पॉइंट वो बढ़ाएंगे। और कई लोग 50 के लिए बात कर रहे थे। 50 अगर बढ़ता तो शायद मार्केट के अंदर पैनिक दिखता। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, यानी कि मार्केट के अंदर इसको पहले से ही डाइजेस्ट किया हुआ था, पहले से ही लोगों को पता था, और मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स इसको दिया। और बिटकॉइन जैसे ही ये डाटा सामने निकल के आया, $24,000 को छू गया। ये बात हुई क्योंकि एफओएमसी की जो है ना, कहते हैं फेडरल रिजर्व की बात करें, कहीं ना कहीं जब भी वो कुछ बात बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब स्लोली वो जो बेसिस पॉइंट है वो घटा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, उसने इसको पॉजिटिव लिया। ये तो थी न्यूज़ की बात जिसकी वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। टेक्निकली भी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है, और उस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन एक और सवाल आपके मन में अक्सर आता होगा कि हमारी जो है 2023 की शुरुआत तो लग रहा है बहुत अच्छी हुई है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्या हम 2022 की तरह जो है फंस तो नहीं जाएंगे। बाइनेंस का नाम हर किसी ने सुना होगा, और बाइनेंस के जो सीईओ हैं सीजी, अगर वो कोई बात को शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बात में दम होगा। एक इंटरेस्टिंग डाटा सामने निकल के आया और मुझे लगा कहीं ना कहीं हम तो कोशिश करते ही हैं कुछ भी डाटा सामने आए आपके सामने पेश करें, ताकि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अपना विजन सही कर सकें और अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें कि आपको करना क्या है। अब यहाँ पे जो डाटा सामने निकल के आया, पिछले 10 साल की बात करते हैं, चलो 2010 से बात करते हैं। आप सबको पता है हर 4 साल में एक साइकिल घूमता है, और उसके अंदर बिटकॉइन एक साल जो है पीक करता है, टॉप पे जाता है, और उसके अगले साल हमें वो एक नया बॉटम बनाता दिखता है, और उसके बाद अगले 3 साल वो लगातार पीक करता है। कहीं ना कहीं ये आपको कॉन्फिडेंस देगा ये डाटा, जब अगर आप देखते हो इस चीज़ को,
कि जब भी हाल्विंग होती है उसका अगला साल एक अच्छा साल रहता है। बिटकॉइन जो है अपना टॉप बनाता है, फिर एक बॉटम बनाता है, और बॉटम के बाद उस बॉटम जब साल के अंदर बनाता है वो नेगेटिव रहता है, लेकिन उसका अगला साल यानी कि अगले 3 साल के अंदर कभी भी बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। यानी कि अगर आपने 1 जनवरी को जब भी बॉटम बनाया उसके बाद कुछ भी खरीदा होगा, कभी भी आप नेगेटिव के अंदर, माइनस के अंदर नहीं रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसको डाटा को एनालाइज करते हैं ताकि आपको और आइडिया लगे। 2010, 11, 12, 13 की बात करते हैं तो वहाँ पॉजिटिव रिटर्न रहा। 2014 के अंदर बॉटम बनाया और 58% माइनस रहा। फिर 2015, 16, 17 के अंदर, 17 के अंदर हमने ऑल टाइम हाई देखा, लगभग $20,000 के आसपास चला गया था। 2018 के अंदर 74% माइनस आ गया था अपने पीक से, और फिर हमने जो है उसके बाद लगातार 3 साल तक इसने पॉजिटिव रिटर्न रहा। यानी कि आप देखोगे हर साल वो जो उसने क्लोजिंग करी थी 31 दिसंबर को, उसके 1 साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न दिया। 2022 की बात करते हैं, यहाँ पर लगभग 16,540 का जो है आप कह लीजिए एंड प्राइस था दिसंबर के अंदर। और अगर आप देखते हो, अगर अगर स्टार्टिंग से बात करते हैं, जब इसका प्राइस अगर मैं बात करता हूँ 1 जनवरी 2022 की, तो लगभग $40,300 के आसपास था। क्लोजिंग हुई $16,500 के आसपास, तो लगभग 64% का माइनस रहा। तो जो पहले का डाटा बताता है, पहले की हिस्ट्री बताती है, और जिस हिसाब से बिटकॉइन की मोमेंटम दिख रही है, लग रही है, तो यह ऑलरेडी हम 40-45% के प्रॉफिट में तो है ही। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये साल आपका प्लस रहना चाहिए। 2000 अगर मैं बात करता हूँ 23, 24, 25, ये अगर इस डाटा को भी एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने बॉटम भी देख लिया है, और लगातार 3 साल आप जो है पॉजिटिव में रहोगे अगर आप 1 जनवरी को खरीदते हो और 1 दिसंबर के अंदर बेचते हो। ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन करते हैं तो इस साल अगर मैं बॉटम के बाद की बात करता हूं तो ज़्यादा रिटर्न नहीं रहता है। अगर मैं देखो, पीक करता है एक अलग चीज़ है, लेकिन जब क्लोजिंग होती है तो 50-60% का रिटर्न लगता है। तो यहाँ से हो सकता है 2023 के अंदर ये $30,000 के आसपास क्लोज करे, 35-40 हज़ार डॉलर के आने के बाद में करेक्ट करें। लेकिन हाल्विंग के बाद में फिर जो वो साल होता है वो ज़बरदस्त होता है, उसके अंदर लगभग 100-200% का रिटर्न मिलता है। लेकिन उसके बाद 2025 की बात करें तो यहाँ पर 1000-1500% का रिटर्न भी मिल सकता है। इतना सारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन अगर आपका विजन थोड़ा सा बड़ा कर सकें, थोड़ा सा अगर 2-3 साल के लिए सोच सकें, और ये डाटा को अगर अगर खंगाल सकें या चीज़ों को, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पहले हुआ है अभी होगा कि नहीं होगा। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। 2017 के बाद जब हमने बॉटम देखा 2018 के अंदर, मुझे भी विश्वास नहीं था, मुझे लगा अब तो ख़त्म हो गया। वो 3 साल और ख़ासकर वो 2018 बिताना बड़ा ही मुश्किल था। जो आज की डेट में ज़्यादातर लोग जुड़े हैं 21-22 के अंदर, उनके लिए 2022 जो है बिताना कितना मुश्किल रहा होगा मैं फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि 2018 के अंदर मैंने भी वही चीज़ फ़ील की थी। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ देखो इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। इससे बुरा क्या होगा, 10-20-25% और डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो कितना मल्टीपल हो सकता है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। बाकी हमारा काम था आपके साथ में डाटा शेयर करना। आप अपने फाइनेंशियल्स को आप मेरे से ज़्यादा बेटर समझते हो। अब हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम आपको बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बाकी डिसाइड आपको करना है आपके लिए बेस्ट क्या है। उम्मीद करूँगा हमारे कंटेंट के लिए प्यार दिखाओ, लाइक ज़रूर करके जाया करो। अब बिटकॉइन के लिए एक टेक्निकली भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा है। दोस्तों, हमने आपके साथ में शेयर किया था, अगर आपको याद होगा, 50 जो मंथली मूविंग एवरेज की मैं बात करता था, और कई लोग कहीं ना कहीं उसको देखो उसके आसपास ही क्लोज किया है, मतलब $30-50 नीचे ही क्लोज किया है। लेकिन उसको हम नेगेटिव तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ उसने फाइट करने की कोशिश की। अब ध्यान रखिएगा, वही $23,200 50 मंथली मूविंग एवरेज अब इसके लिए एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, हमारा ये मानना है। और अगर देखते हो तो यहाँ पर हमने $24,000 को देखा है। तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो $24,838 अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, जो निकल के आता है 200 वीकली मूविंग एवरेज, और 50 मंथली वीकली मूविंग एवरेज की बात करते हैं जो आता है लगभग $25,300। तो यानी कि वो जो $500 की रेंज है ना, वो अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको पार करता है और इसके ऊपर वीकली क्लोज में
जो है वीकली कैंडल के अंदर क्लोज कर पाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि एक कन्फर्मेशन है कि भैया हाँ, ये हम अब नेगेटिव से बुल मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अगर ये यहाँ पर 24-25 हज़ार डॉलर के बीच में भी रहता है तो एक एडवांटेज हमें है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिटकॉइन के अंदर नहीं हैं। ज़्यादातर लोग ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है। बिटकॉइन आज की डेट में 20 लाख रुपए का है। हर कोई सोचता है 20 लाख का 40 लाख होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 रुपए की चीज़ 2 रुपए होना बड़ा आसान है। और ये साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है यहाँ पर, और इस चक्कर में और इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है, तो ऐसे में ज़्यादातर लोग छोटे कॉइन्स के अंदर, शिबा इनू, डॉज के अंदर, और कई लोग मिलियनेयर बने भी हैं, लोगों ने पैसे कमाए भी हैं, ये मैं झुठला नहीं सकता। फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा वो मैं नहीं कहता, लेकिन बिटकॉइन स्टेबल होता है तो ऑल्ट कॉइन्स को एक पुश मिलता है, और हमें लगता है फरवरी के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और हमने जो सिलेक्ट किए हैं 5 कॉइन, हमें लगता है वो भी एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकते हैं। अब उन कॉइन्स की बात करता हूं जो हमें लगता है एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। उसमें सबसे पहला कॉइन है चेन लिंक। लिंक कॉइन की बात करें, टॉप कॉइन्स के अंदर ये आता है। 200 डेली मूविंग एवरेज की बात करें तो उसके ऊपर एक ब्रेकआउट या मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और आप देखोगे $60 के आसपास अगर ये मिल जाए तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। $8.5 तक इसके अंदर पोटेंशियल है, ये जा सकता है, यानी कि यहाँ से 15-20-25% का रिटर्न देके जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हो तो इसके अंदर $11-12, और अगर 2025 की बात करें तो ये अपना ऑल टाइम हाई भी छूता दिख सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है, इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। अगर मैं दूसरे कॉइन की बात करूं, बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, हमने शिबा इनू के बारे में काफ़ी बार बात की है। डॉज कॉइन हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया था, और उम्मीद करता हूं आपने एंट्री ली होगी वहां पर। और इलॉन मस्क की जो न्यूज़ निकल के आ रही है तो वहाँ पर कि वो इंटीग्रेट कर रहे हैं क्रिप्टो पेमेंट को, उससे भी एक पुश मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। और डॉज कॉइन को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें लगता है कि वो 0.1 से $0.15 भी जा सकता है, लेकिन वो हमारी इस 5 की लिस्ट में नहीं है। दूसरा कॉइन है शिबा इनू। शिबा इनू की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लगता है, और अगर ये 1150 या चलो 1200 के आसपास भी मिले, बेस्ट एंट्री आपके लिए होगी अगर 1150 या 1100 पे मिल जाए, तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है। यहाँ से ये आपको 1350 से लेके 1600-1700 देके जा सकता है। इसके अंदर अभी हमने कोई ज़्यादा बड़ा पंप देखा नहीं है, टीम एक्टिव है, चीज़ें कर रही है, तो यहाँ पर इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि आपको 20-25-50%, इनफैक्ट 100% का भी रिटर्न ये दे के चला जाए। दूसरे पॉइंट पे इस पे नज़र बना के रखनी है। एक कॉइन है, आउट ऑफ द ब्लू की बात करूंगा, और वो बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे लिस्ट है, लेकिन वो बिटकॉइन की फॉर्म में है, सटोसी की फॉर्म के अंदर है, लेकिन वो जो है डॉलर की फॉर्म में लिस्ट नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि आपको एक हाई बनी थी ना 3-4 महीने पहले, अगर आपको याद होगा कि BUSD पेयर जो भी लॉन्च हो रहा था उसके अंदर एक स्पाइक देखने को मिल रहा था। तो OAX ये कॉइन की बात करता हूँ तो बाइनेंस पे ये लिस्टेड है, और इसकी भी पूरी संभावना बनी हुई है कि आने वाले महीने के अंदर ये लिस्ट हो सकता है, यानी कि इसका BUSD पेयर आ सकता है। अगर ये आता है, इस टाइम पे लगभग 680 सटोसी के आसपास चल रहा है, 670 सटोसी के आसपास, अगर ये मिल जाए, देखो ये वन ऑफ द रिस्की कॉइन है, डी लिस्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर ये आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। इसका जो टारगेट है 780 से लेके 834, इनफैक्ट जिस हिसाब से मोमेंटम 2 बार आया है पिछले 3-4 महीने के अंदर, ये 1000, 1200, 1500 यानी कि 2x तक का भी पोटेंशियल बिटकॉइन की फॉर्म में रखता है, यानी कि बिटकॉइन बनाने का भी आपको यहाँ पे मौका देता है। तो ये तीसरा कॉइन पे आपको नज़र बना के रखनी है। चौथे कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, गेमिंग के कॉइन्स बहुत सारे हैं, और हमने AI के कॉइन जब शेयर करे थे लोगों के साथ में, उम्मीद करता हूँ आप वहाँ पे 2x, कई लोग तो 3x के प्रॉफिट के अंदर होंगे। एक कॉइन और है गेमिंग से रिलेटेड, मोबॉक्स। उसके अंदर देखते हैं, अगर चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ज़्यादा पंप हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करते हो तो लगभग $14-15 का है, और यहाँ पे $0.5 के आसपास चल रहा है, $0.057 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है।
अगर इसके अंदर आपको $0.5 या $0.5354 के आसपास मिल जाए तो आप इसके अंदर एंट्री ले लीजिएगा। इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये 0.6, 0.63 और 0.75 से लेके $1 यानी कि और $2 अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, $3 यहाँ तक भी ये जा सकता है। लेकिन एक 20, 25, 50% का रिटर्न आपको ये बना के दे सकता है। इस कॉइन पे भी आपको नज़र बना के रखनी है फरवरी के अंदर। एक्सचेंजेस पे के कॉइन पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बाइनेंस जो बीएनबी टोकन है, बीएनबी कॉइन है, वो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं अभी तक उसके अंदर कुछ ज़्यादा हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि बीएनबी के अंदर भी आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। एक्सचेंज कॉइन पे हम बिलीव नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, रिस्क पूरा रह सकता है। यहाँ पर अगर ये जो है लगभग $320 के ऊपर एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है, अगर ये यहाँ टिकता है तो अभी इस टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है लगभग $325 के आसपास, तो इसके अंदर टारगेट आप लेके चल सकते हो 375 से लेके $380 तक का इसका पोटेंशियल है, ये देखे जा सकता है। यानी कि इसके अंदर 15, 20, 25% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। टॉप कॉइन्स के अंदर ये आता है, तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। अगर $380, $75 से ऊपर जाता है तो पूरा पोटेंशियल है ये आपको $450 व $450 भी लगता दिखे। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो एक अगर बाइनेंस कॉइन या उसका इकोसिस्टम अच्छा करता है जिस हिसाब से ये बर्निंग कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये कॉइन अच्छा दे सकता है इन्वेस्टमेंट। बस प्रोवाइडेड हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता एक्सचेंज के कॉइन पे, लेकिन हाँ इसके अंदर एक ब्रेकआउट का एक मोमेंटम आती दिख रही है, तो हमें लगा क्यों ना आपके साथ में भी ये शेयर किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आप अपना प्यार दिखाओगे। वीडियो हमारी पसंद आई है तो कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से फॉलो कीजिएगा। सब आज अच्छे मूड के अंदर हैं क्योंकि बिटकॉइन ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। 6 महीने बाद $24,000 जब आज टूट जाए और ऐसी चीज़ें हों तो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बना रहे और बिटकॉइन आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे। ट्विटर टेलीग्राम को नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।